Good morning, children. Today we will continue the chapter respiration. Okay, and the today's topic is respiration in human being. Respiration in human being. Okay, ह्यूमन बींग लाइक द अदर लैंड एनिमल, जिस तरीके से दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसी तरीके से जो ह्यूमन बींग में है विच हैव ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ओके, so lungs is the main respiratory organ for the human beings, and the mode of the respiration in the human beings is called the pulmonary respiration. Okay, so there are many ways by which the respiration system in the human being consists of the several parts, and the first is the nostrils and the nasal chamber. Okay, the tip of the nose has the two small holes called the nostrils. दो नाक में जो छेद होते हैं उनको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. उन्हीं नॉस्ट्रिल्स की मदद से जो एयर होती है वो पास होती है नासल चैम्बर में, एंड द हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स क्लीन द एयर. जो पोल्यूटेड एयर होती है, जो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इन हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं, एंड द म्यूकस विच इज़ प्रिवेंट इन द नासल कैविटी ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स, और वो फॉरेन पार्टिकल्स को रोक लेती है. एंड द सेकेंड इज़ फेरिंग्स. It is about 5 inch long chamber-like structures which is after the nasal cavity and the oral cavity. Pharynx leads into the oesophagus. Oesophagus में खुलता है, and trachea, और वहाँ से वो trachea में खुलता है. The opening of the trachea is called the glottis. जो इसकी glottis है, जहाँ से ये इसकी opening है trachea, इसको हम लोग glottis कहते हैं. और glottis जो होते हैं वो एक ऊपर lid के फॉर्म में कवर्ड होते हैं, जिसको कि हम लोग epiglottis के नाम से जानते हैं. द ग्लॉटिस नॉर्मली रिमेन ओपन. ग्लॉटिस जो होता है वो नॉर्मली तो खुला रहता है, लेकिन जिस टाइम हम लोग खाना खाते हैं, बट ड्यूरिंग फूड swallows इट गॉट्स कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया. और वो एपिग्लॉटिस जिस वक्त हम लोग खाना निगलते हैं वो उसको कवर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ लिड, जिसके कारण कि फूड जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए. And the next is the larynx, which is also known as the voice box. Larynx is a cartilaginous substance that produce the sound. ये cartilaginous substance होता है जो कि प्रोड्यूस को साउंड करने में मदद करता है. It is located the upper top of the trachea. ट्रैकिया के ऊपर लोकेटेड होता है. And then next is the trachea and the bronchi. ट्रैकिया मीन्स जो फिन पाइप होता है, ये एक लंबा ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें आगे की तरफ फेरिंग्स होता है. ये यहाँ पर ये रिस्पिरेटरी एक आपको स्ट्रक्चर है जो कि नासल कैविटी है. आफ्टर द नासल कैविटी इट इज़ गोज इनटू द लैरिंग्स, एंड आफ्टर लैरिंग्स इट्स कम्स इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया इज़ अ होलो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनियस सब्सटेंस स्ट्रक्चर है विच इज़ ओपन इनटू द लंग्स. ओके, नाउ हाँ, yes, it serve as a passage for entry of the respiratory. और इसका जो लोअर एंड होता है ट्रैकिया का, विच इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रोंकियाई, इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकियाई. ओके, एंड द ईच ब्रोंकियाई इनसाइड of the lungs is also divided into the many secondary and tertiary branches which forms the bronchioles. Okay, trachea and all the bronchi have the C-shaped cartilaginous rings and their outer walls. These rings prevent the trachea and the bronchi from the collapse during the expiration or inhalation. लंग्स एंड द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज लंग्स. ये दो होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स थैले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अंदर जो होती है हवा भरती है, और जो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड विद अ कवर, प्यूरिया से ये कवर्ड होते हैं. द लेफ्ट लंग हैज़ द 2 लोब्स. लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, जबकि राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं. अगर हम लोग इसकी इंटरनली बात करें तो इसमें फाइन ब्रोंकियाइज और ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कि फाइनली ऑलिव्योलर डक्ट में खुलते हैं, जो इसके एल्यूविलियाई होते हैं, और वहाँ से ये बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ये, और इसी में जो होते हैं ये हवा होते हैं ओके, ये रिस्पिरेटरी ब्रोंकियाई से होती है, ये इधर पहुँचते हैं. ओके, ये इसका एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है.
ये इधर लिया है ये। नाउ these alveoli are the highly vascular, ये बहुत हाईली वेस्कुलर होते हैं। द वॉल ऑफ द, इसकी वॉल बहुत थिन होती है लंग्स की, और जिसके कारण गैस को एक्सचेंज करने में मदद मिलती है। एंड द नेक्स्ट इज रिब्स, इंटरकोस्टल मस्कुलर्स एंड द डायफ्राम। यहाँ पर 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, और रिब्स जो होती है बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, और रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, और ये मसल्स जो होती हैं ये इंट्राकोस्टल मसल्स होती हैं, और ये एडजस्ट होती रहती हैं रिब्स की मदद से। और जब इसमें दीज मसल्स हेल्प्स इन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द रिब्स। ओके, एंड एट द बॉटम ऑफ द थोरैटिक कैविटी की बात करें तो वहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है जिसको कि हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ द ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इनटेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं। और जबकि इनटेक ऑक्सीजन इज कॉल्ड द इनहेलेशन और द इंस्पिरेशन, और इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशंस होता है। और इनहेलेशन का मीन्स क्या हो गया, इनहेलेशन मीन्स क्या हो गया, द इंट्राकोस्टल मस्कुलर पुल द रिब्स आउटवर्ड्स एंड द मेन टाइम द डायफ्राम फ्लैट, वो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, और इसकी मदद से क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो थोरैसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है, और जिससे जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रेशर लगता है। और ये यहाँ पर ये इस तरीके से बताया गया, जो नीचे ये है ये ये डायफ्राम को शो किया गया है, जो नीचे इसमें शीट दिख रही है, और इस तरीके से लंग्स की मैकेनिज़म्स के ऊपर ये काम करते हैं ये। ओके, एंड द फ्रॉम द, और जो हवा जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ निकलती है उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, और जो बाहर की तरफ निकलती है उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द इंट्राकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो पुल द रिब्स इनवर्ड, वो अंदर की तरफ उसको खींचते हैं, और उसी टाइम क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड हो जाता है नीचे। हाँ, एंड इस मूवमेंट में जो होता है वॉल्यूम ऑफ देयर थोरैटिक कैविटी डिक्रीज होते हैं, जिससे एक हाई प्रेशर बनता है जो कि कैविटी के अंदर होता है, और इसके कारण जो होता है जो हवा जो होती है वो बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ नीचे ये पिक्चर है ये। ओके।